हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं सोशियोलॉजी पेपर 2 का चैप्टर कास्ट सिस्टम। कल हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था कि अलग अलग पर्सपेक्टिव क्या है कास्ट के ऊपर, पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट। तो एक तो हमने देखा था कि कास्ट है क्या, तो कल्चरल फिनोमिना माने इसको या स्ट्रक्चरल फिनोमिना। तो फिर वो देखा था कि कल्चरल फिनोमिना मानते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, और अगर स्ट्रक्चरल फिनोमिना मानते हैं तो उसके अंदर क्या आता है। और एक इस तरीके से देखा जाता है कि एट्रीब्यूशनल की और डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या कैसे देख सकते हैं कि एट्रीब्यूशनल पर्सपेक्टिव से या इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव से। तो एट्रीब्यूशनल पर्सपेक्टिव में तो हमने कुछ यूं देखा था कि कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो कैसे कास्ट सिस्टम को मेंटेन करते हैं। अलग अलग राइटर्स अलग अलग फीचर लेके आए थे, जैसे जीएस गुरे ने 6 मेन फीचर बताए हैं कि ये एट्रीब्यूट्स हैं जो कि कास्ट सिस्टम को मेंटेन करते हैं। बोगल ने 3 फीचर बताए थे, तो ये देखा था। और इंटरेक्शनल में क्या देखते हैं, एट्रीब्यूशनल पर्सपेक्टिव में तो हमने ये देखा कि अलग अलग फीचर अलग अलग एट्रीब्यूट्स वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं पूरे के पूरे कास्ट सिस्टम को। और इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव में हम यूं देखते हैं कि अलग अलग कास्ट का उनके अंदर आपस में क्या रिलेशन है, कैसे एक लोकल एम्पिरिकल कॉन्टेक्स्ट है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो कास्ट कैसे अरेंज्ड है, कैसे उनको रैंक कर रखा है एक दूसरे के हिसाब से। तो ये देखा था कि ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो गए, एट्रीब्यूशनल और इंटरेक्शनल। ठीक है, अब इस तरीके से देखने वाले 2-3 राइटर देखे थे हमने, जैसे जीएस घूरे, एमएन श्रीनिवास, लुई डुमो, ये सब बताएंगे थोड़ा सा एट्रीब्यूशनल पर्सपेक्टिव की तरफ से। और इंटरेक्शनल में जाएगा अपना आंद्रे बेते, दीपांकर गुप्ता, ये। ठीक है, तो फिर आज अपना स्टार्ट करते हैं कि घूरे, जीएस घूरे का क्या पर्सपेक्टिव है कास्ट सिस्टम के ऊपर। घूरे को माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी। इंडोलॉजी मतलब इंडिया को स्टडी कर रहे हैं हम इन टर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर। तो फिर घूरे ने क्या करा था, जो पहले एक क्लासिकल इंडोलॉजी का कंसेप्ट था ना, कि प्योरली जो बुक बेस्ड है, थ्योरेटिकल, उसके हिसाब से इंडियन सोसाइटी को देखा जाता था। तो घूरे ने क्या करा, थोड़ा सा ना इस अप्रोच को अलग करा कि थ्योरी के साथ साथ उसने थोड़ा सा डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच भी इसके अंदर यूज करी। इसने कास्ट सिस्टम को एक घूरे एक फर्स्ट राइटर माना जाता है कि एक इंडियन कास्ट सिस्टम है जो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करा। देख, मतलब ये बाद में देखते हैं, एक बार यूं देखते हैं, जैसे इसने एट्रीब्यूशनल पर्सपेक्टिव लिया था ना, तो इसने कास्ट के कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स बताए जो कि मेंटेन कर रहे हैं कास्ट सिस्टम को। तो एक बार मोटा मोटा सा वो देखते हैं कि क्या इसने एट्रीब्यूट्स बताए थे। इसने बोला कि कास्ट का जो इंस्टीट्यूशन है वो बेस्ड है सेगमेंटल डिवीजन, कि इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर क्या अलग अलग सेगमेंट बन रखे हैं। और वो सेगमेंट कैसे हैं, जैसे देखा था इंडियन सोसाइटी थी, अलग अलग सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड है, और इनके अपने वैल्यू सिस्टम जैसे भी हैं, और उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग एक लेवल में एक रैंक कर रखा है। तो फिर भूरे ने बोला कि जो भी अलग अलग सेगमेंट हो रखे हैं ना, ये कैसे हैं, ये आपस में क्लोज हैं। मतलब एक कास्ट का बंदा अगर दूसरी कास्ट को अडॉप्ट नहीं कर सकता, एक कास्ट अगर बाय बर्थ मिलते, किसी बंदे की सोशो कल्चरल आइडेंटिटी होती, वो बाय बर्थ होती है। ये सारे सेगमेंट क्लोज है। अगर कोई चाइल्ड बर्थ लेता है एक पर्टिकुलर कास्ट में, तो वो उस कास्ट को ही अडॉप्टेड रखेगा, यूं नहीं है कि वो अपनी कास्ट चेंज कर सकता है। तो फिर इसलिए घुरे ने बोला कि ये क्या है कास्ट सिस्टम अपना, तो एक क्लोजनेस है। तो इसीलिए बोला कि एक सेगमेंटल डिवीजन सी हो रखी है पूरी सोसाइटी में कास्ट के बेस पे।
तो एक फीचर ये हो गया। और इसने बोला कि जो अलग अलग ये हमने कास्ट सेगमेंट तो बना दिए, अब ये क्या है, ऐसे नहीं है कि सब इक्वल है, ये है हायरार्कियल लेवल में, टॉप डाउन फैशन में इनको अरेंज कर रखा है। वो अरेंज हमने कैसे करा है कि अपने जो भी वैल्यूज बिलीफ हैं उनको जैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो जो वैल्यू ज्यादा सुपीरियर है तो उस वैल्यू को होल्ड करने वाले कास्ट को थोड़ा सुपीरियर मान लिया, नहीं होल्ड करने वाली को थोड़ा लोअर। तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज अलग अलग चीजों को लेके, तो उन सब के बेस पे हमने क्या कर दिया, एक हायरार्की सी बना रखी है पूरी सोसाइटी में। तो एक ये फीचर हो गया। अगला फीचर क्या बताता है कि रिस्ट्रिक्शन है, जो अलग अलग सेगमेंट बना दिया, अलग अलग कास्ट बना दी, उनमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन है अलग अलग, या तो फीडिंग रिस्ट्रिक्शन और सोशल इंटरेक्शन के ऊपर, कि हायर कास्ट है, लोअर कास्ट वाला कोई, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फीडिंग रिस्ट्रिक्शन है कि वो हायर कास्ट वाले बंदे के साथ खाना नहीं खा सकता, या फिर सोशली कुछ लेवल पे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ये है कि, और इनका मतलब ओरिजिन कहाँ से है, किस किस बेस पे ये थिंकिंग है, कि वो मेन तो यही है कि आइडिया ऑफ प्यूरिटी एंड पोल्यूशन, कि कुछ कास्ट को माना जाता है कि पोल्यूट है, कुछ कास्ट को माना जाता है कि प्योर। एग्जाम्पल वही, जैसे ब्राह्मण नॉन वेज वगैरह यूज कम करते हैं, रिचुअली हाई लेवल पे रखा हुआ है उनको हायरार्की में, और शूद्रा वगैरह उनको माना जाता पोल्यूट कास्ट। तो जैसे ही पोल्यूट है तो वो सोशल इंटरेक्शन उसकी कम है, फीडिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, और क्या क्या है। और बोल रहा है कि कास्ट के अंदर ना, कास्ट पूरा कास्ट सिस्टम, उसमें क्या होता है, कुछ अलग अलग राइट और ड्यूटी मेंशन कर रखी है कि इनको अलग अलग कास्ट को, कि अलग कास्ट है तो एक पर्टिकुलर कास्ट को एक तरीके की ड्यूटीज हैं, दूसरी को दूसरे टाइप की। तो उससे होता क्या है कि मतलब किसी काम के लिए किसी के ऊपर तो डिसेबिलिटी होगी, किसी को कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस मिली। तो मान लो कोई डिसेबल है, कोई क्लास किसी वर्क को किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो फिर क्या, एक कास्ट अगर डिसेबल है कोई दूसरी एबल है, तो पूरा का पूरा क्या बन रखा है, सिस्टम बन रखा है कि इंटरडिपेंडेंट होएंगी वो। और क्या हो सकता है, कास्ट रिस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, जो भी अपना ऑक्यूपेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, वो भी किसके बेस पे डिसाइड हो रहा है, वो हो रहा है डिसाइड बाय बर्थ, और ये हेरिडिटरी है। जैसे मान लो किसी की कास्ट, अगर किसी कास्ट में पर्टिकुलर में वो बर्थ लेता है तो वो कास्ट उसकी फिक्स है बाय बर्थ, तो फिर यूं कह रहे हैं कि उसका ऑक्यूपेशन भी है ना फिक्स है उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग। ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी मतलब काफी हद तक वेरी कर रही हैं, और इसको गूरे ने भी मेंशन करा है, पर मेन एट्रीब्यूट्स जो कास्ट के बता रहा है उनमें डिफाइन कर रहा है। बाद में वो भी देखेंगे कि कैसे ये यूं बता रहा है कि किन फोर्सेस से ये चेंज हो रही है, या किस लेवल तक चेंज हो रही है, किस डिग्री तक। ठीक है, और जो मेन फीचर गूरे इस चीज का बताता है पूरी कास्ट सिस्टम का, जो मेंटेन है, इसकी बाउंड्री मेंटेन है, मतलब जो क्लोजनेस अगर मेंटेन है कास्ट सिस्टम का, तो वो किसकी वजह से है, वो कास्ट एंडोगैमी की वजह से, कि मैरिजेज होएंगी विद इन द कास्ट होएंगी, एक कास्ट की मैरिजेस उसी कास्ट के अंदर ही होएंगी, दूसरी कास्ट में नहीं हो सकती। तो फिर इंटरमिक्सिंग नहीं होगी ना कास्ट की, तो क्या है, बाउंड्री मेंटेन है कि ये कास्ट वही पर्टिकुलर कास्ट के अंदर ही रहेगी। तो ये तो हमने देख ली कि घूरे के अकॉर्डिंग जो भी मेन एट्रीब्यूट्स हैं कास्ट सिस्टम के, वो क्या क्या थे, ये 6 देख लिए हमने कि सेगमेंटल डिवीजन है, पूरी सोसाइटी क्या है कि सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड है, और डिवाइड होके भी वो क्या एक अरेंज कैसे है, हायरार्कियल ऑर्डर में। और कुछ और एट्रीब्यूट्स क्या है कि लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन है, जो भी ऑक्यूपेशन वो डिसाइड हो रहा है वो कास्ट के बेस पे डिसाइड हो रहा है, तो फिर वो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है ना उधर। और क्या है, प्रोहिबिशन एंड प्रिविलेजेस है सर्टेन कास्ट के लिए, और कॉमनसैलिटी है कि मतलब फीडिंग रिस्ट्रिक्शन है कि लोअर वाला हायर के साथ खाना नहीं खा सकता, और अदर सोशल इंटरेक्शंस थोड़ी कम करेगा। और थी जो मेन फीचर इसके अकॉर्डिंग था, वो था कास्ट एंडोगेमी। ठीक है, ये तो मतलब एक कौन,
कंसेप्चुअल डेफिनेशन सी है ये, कि मेनली जो कैसे है कि क्लासिकल टेक्स्ट ने जैसे प्रिस्क्राइब करा था मोटा मोटा सा, उस तरीके से डिफाइन कर दिया कि कास्ट सिस्टम में ये चीजें होती हैं। पर एक्चुअली फिर इसने बोला क्या, एनालाइज करा इसने चेंजिंग पैटर्न को भी, क्योंकि प्रेजेंट को भी तो रेलिवेट करना है ना, कि एक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो क्या है बट एक्चुअल सिनेरियो चल क्या रहा है। तो उसने एनालाइज करा चेंजिंग पैटर्न ऑफ कास्ट सिस्टम, कि यूं नहीं है कि फिक्स है कास्ट सिस्टम, जो एट्रीब्यूट्स बताए ये फिक्स है, ये है पर मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे अलग अलग मॉडर्नाइजिंग फोर्सेस आ रहे हैं, तो फिर जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मॉडर्न एजुकेशन बढ़ रही है, ऐसे ऐसे चीजें होती जा रही हैं, तो फिर ये कास्ट सिस्टम का जो भी सिनेरियो वो कम होता जा रहा है, इसके जो टिपिकल फीचर है वो डाइल्यूट होते जा रहे हैं टाइम के साथ। और इसके साथ साथ मतलब डाइल्यूट तो हो रहे हैं कुछ मॉडर्नाइजिंग फोर्सेस की वजह से, पर इसके साथ साथ घुरे ने ये भी एडमिट करा है कि कुछ और पर्टिकुलर चीजें भी हो रही हैं जो कास्ट सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। जैसे कास्ट पैट्रियोटिज्म है, हम देखते हैं ना कि कास्ट रिलेटेड रायोट्स होते हैं कई जगह पे, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनते हैं किसके बेस पे, कास्ट बेस पे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो डाइल्यूट थोड़ी ना कर रहे हैं इस कास्ट सिस्टम को, वो इसके कास्ट सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रोंग बनाते जा रहे हैं। तो फिर यूं कह रहा है कि ये दोनों चीजें अगर देखें कि कुछ चीजें इसको और ज्यादा स्ट्रोंग बना रही है, और कुछ चीजें जैसे मॉडर्न एजुकेशन वगैरह कुछ इनको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर ये डाइल्यूट तो ये इतना इजी नहीं है कि जल्दी से कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये कह रहा है। अल्टीमेटली घूरे यही कहना चाह रहा है कि जो भी कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर प्रीवेल तो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, पर फुल डिग्री तक नहीं, कुछ कुछ डिग्री तक कहीं पे कुछ अलग फीचर है और कहीं पे कुछ अलग है। और वो कहता है कि ना दो तरीके से देखा कास्ट को, कि ना पास्ट में क्या था, इसका एक इंटीग्रेटिव रोल था सोसाइटी के अंदर, कि वो देखा था ना कि कुछ सेक्शंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, डिसेबिलिटी है, तो फिर कुछ को क्या है, प्रिविलेजेस भी तो है, कुछ को एबिलिटी भी तो है। तो एक सिस्टम सा बन रखा था कि इंटीग्रेशन था, कि एक काम को एक परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरा कर सकता है, तो इंटीग्रेशन था। पर वहीं आज के टाइम पे क्या देख रहे हैं कि कुछ ना ये जैसे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, कास्ट पेट्रियोटिज्म बढ़ रहा है कुछ लेवल कुछ जगहों पे, तो फिर उसके कारण क्या हो रहा है कि डिसहार्मनी भी बन रही है इंडियन सोसाइटी में। जैसे वही एग्जांपल अपना कि कास्ट कास्ट बेस्ड रायोट्स देखते हैं हम, तो फिर उसने बोला कि अगर हार्मनी बना के रखनी है तो अपने को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अपना जो कल्चर है उसको रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि कल्चर ये है ना कि कास्ट अलग अलग बन रखी है और टिपिकली स्ट्रोंग हो रखी है, तो फिर रिवाइव करना पड़ेगा किस सेंस में, कि ना उसमें थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी थोड़ी सी ज्यादा हो, तो फिर कास्ट सिस्टम अपने आप से डाइल्यूट होता जाएगा ना। तो यही कह रहा है कि अगर अपने को जो भी करंट अवेल है ना, राइट्स वगैरह चलते हैं कास्ट सिस्टम के, तो फिर अगर उनको हटाना है तो थोड़ा सा अपने को कल्चर रिवाइव करना पड़ेगा, और वो भी मेन फोकस किस पे, कि स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी रहे। ठीक है, ये मोटा मोटा इसका कास्ट बेस्ड पर्सपेक्टिव था। पर इसका अब देखते हैं कि ना दो चीजों के बारे में इसने थोड़ा सा और बोला है कास्ट के। एक तो ट्राइबल के बारे में, ट्राइबल्स को कहता है कि ना जो भी ट्राइब्स हैं, जैसे कॉलोनियल नोशन ये था कि ना जो ट्राइब्स है वो आइसोलेटेड है, वो इंडियन कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी से अलग है, कास्ट अलग है और अपना ये ट्राइब्स अलग हैं, तो उनकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनके अकॉर्डिंग उनको आइसोलेट रहने दिया जाए। पर घूरे का अलग पर्सपेक्टिव था, वो कह रहा है कि ना ये जो ट्राइब्स हैं, इंडियन ट्राइब्स हैं, वो कास्ट उनको कहता है कि ये बैकवर्ड हिंदू हैं, वो इंडियन सोसाइटी में एसिमिलेटेड तो हैं, पर वो एसिमिलेशन की डिग्री अलग अलग ट्राइब में अलग अलग है। उसने एग्जाम्पल भी दिया जैसे गोंड, और भी कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि ना ये पर्टिकुलर ट्राइब्स
इनके अंदर जो भी नॉर्म्स हैं, इनकी वैल्यूज हैं, वो थोड़ी थोड़ी हिंदू सोसाइटी से मिलती हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हिंदू सोसाइटी के जो भी नॉर्म है, वैल्यूज हैं, उनको इन्फ्यूज कर देना चाहिए इनकी डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एक तो ये व्यू था। और दूसरा, एक हर्बर्ट रिसले, एक ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर था, उसका ये मानना था कि ना जो भी कास्ट है इंडिया के अंदर, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, वो ओरिजिनेट हुई है रेस से। जो अलग अलग रेस है थी, उनमें से ही कास्ट सिस्टम का कंसेप्ट निकल के आया है। वो कह रहा है कि ना जो भी हायर कास्ट है इंडिया के अंदर, उनके ट्रेड्स किन से मिलते हैं, वो इंडो आर्यन रेशियल ट्रेड्स से मिलते हैं। और जो भी लोअर कास्ट है ना इंडिया में, वो कैसे, उनके अंदर ट्रेड्स कैसे हैं, जो भी नॉन आर्यन एबोरिजिनल थे ना, उनके रेशियल ग्रुप्स के अंदर जो ट्रेड्स थे वो मिलते थे। मतलब कंपेयर कर रहा है कि जो हायर कास्ट है ना इंडिया के अंदर, वो तो किन से मिलती जुलती है, इंडो आर्यन रेशियल रेस से। और जो लोअर कास्ट है ना इंडिया में, वो मिल रही है नॉन आर्यन से। तो फिर इसको थोड़ा टोपल करता है घूरे, कहता है कि ना कुछ लेवल तक थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में देखे तो ये बात ठीक है, पर उधर भी कहता है कि ना डिफ्यूजन हुआ है कास्ट का। पूरे इंडिया में ऐसे हुआ कि गंगेटिक प्लेन से लेके और कास्ट सिस्टम डिफ्यूज हुआ है। अब डिफ्यूज हुआ है, कल्चर तो वही है ना, एक कल्चर दूसरे कल्चर में जाके मिल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इंडियन सोसाइटी में कुछ इंटीग्रेशन सा हुआ है। तो रिव्यूज थे घूरे के कास्ट सिस्टम को लेके। ठीक है, आगे हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे एम.एन. श्रीनिवासन का पर्सपेक्टिव कास्ट सिस्टम पे, कास्ट के बारे में एम.एन. श्रीनिवासन क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।